Welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and today I will discuss chapter 6 of class 5th, factors and multiples, and name of the book is R.S. Agrawal, right? And this chapter is very important है ना. आगे LCM निकालने के लिए हमें इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो कुछ previous concepts हैं factors and multiples as you studied earlier in 4th class. Okay, so just take a review here. Factors and multiples. फैक्टर्स क्या होते हैं? जब हम किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं और वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, तब हम कहते हैं कि जिस नंबर से वो डिवाइड हुआ है वो नंबर जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है उसका एक फैक्टर है. लेट्स सपोज 2 से मैंने 10 को डिवाइड किया, 2 5 टाइम्स 10. तो 2 से मैंने 10 को डिवाइड किया कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, ठीक है. तो ये नंबर जो 10 है वो 2 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी डिवाइड होगा. तो इसका मतलब 2 और 5 दोनों ही क्या हो गए? इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है. तो इसमें क्या होगा? जो डिवीज़र होगा वो क्या होगा? फैक्टर होगा डिविडेंड का. एंड डिविडेंड इज कॉल्ड अ मल्टीपल ऑफ द डिवीज़र, और डिवीज़र का डिविडेंड क्या हो जाएगा? एक मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है 5 डिवाइड्स 15 एग्जैक्टली. इसका मतलब जो 5 है दैट इज़ द फैक्टर ऑफ 15 एंड 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 4 हो जाएंगे. फैक्टर्स ऑफ 6 1 2 3 6 होंगे. एंड फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12. कैसे निकाला? कि आपने इसको डिवाइड करते चला जाना है. 12 क्या है? 1 से डिवाइड होता है, यस. 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है, एंड 12 खुद से भी होता है, राइट. मल्टीपल्स में आप आगे किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाते हो. जैसे 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4 × 1 4 होगा. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20. जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो नंबर खुद होता है. एंड जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो 1 होता है. किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होगा एंड किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होगा, ठीक है. फैक्टर्स आर लिमिटेड, मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड. फैक्टर्स क्या होंगे? लिमिटेड होंगे. जितना वो नंबर है उस नंबर तक ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते. लेकिन जो मल्टीपल्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. आप कितने भी इसमें फाइंड आउट कर सकते हो, राइट. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फैक्टर्स की, एक बार रीड कर लेते हैं. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर एक नंबर का फैक्टर होता है 1. एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. कोई भी नॉन जीरो नंबर है, जीरो नहीं है, उसके अलावा जो भी कोई नंबर है वो खुद का ही फैक्टर होगा. अ फैक्टर ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. जो फैक्टर है किसी भी नॉन जीरो नंबर का या तो उस नंबर से कम होगा या उसके इक्वल होगा. 1 इज द ओनली नंबर हैविंग वन फैक्टर नेमली इटसेल्फ. 1 इज द ओनली नंबर हैविंग वन फैक्टर. जो 1 है उसका केवल एक ही फैक्टर है और वो क्या है? 1 है सिर्फ. एवरी नॉन जीरो नंबर अदर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. और 1 के अलावा जितने भी नॉन जीरो नंबर्स हैं सबके फैक्टर्स क्या हैं? एक से ज़्यादा हैं. एंड एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0. और हर एक नॉन जीरो नंबर जो है 0 का फैक्टर होगा. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है. एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. एवरी नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अ नॉन जीरो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, है ना. एज आई टोल्ड टू यू अर्लियर कि जो भी नंबर है ना, अगर उसके मल्टीपल्स हैं तो या तो वो नंबर या उससे बड़ा होगा, है ना, उस नंबर के इक्वल या उससे बड़े नंबर्स जो हैं उसके मल्टीपल्स होंगे. वी कैन फाइंड एज मैनी मल्टीपल्स ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एज वी वांट. अनलिमिटेड नंबर्स, हम जितने चाहें उतने मल्टीपल्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. Now come to next topic. It is even in odd numbers. As we know that unit place of any number, if it is 0 2 4 6 8, then the number will be even number. Or you can say counting numbers which are exactly divisible by 2 are called even numbers, ठीक है. एग्जाम्पल्स हो गया 162. देखो यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 है, so that's why it's even number. And here we have 4, here we have 6, here we have 8. So these all are even numbers. Odd numbers, counting numbers which are not exactly divisible by 2 are called odd numbers.
ठीक है, एवरी ओड नंबर हैज डिजिट्स 1, 3, 7, 5, 9 एज इट्स यूनिट डिजिट, करेक्ट। नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो हम इसमें यहाँ इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं, जो हमारी 17 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की, ठीक है। तो उसमें डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल लर्न होगा तभी आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज एनी वन ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8। इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट होता है और तो वो क्या होगा, कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखो 2 है, 4, 6, 8, 0, तो ये सभी नंबर क्या हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन नंबर्स की जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो एक इवन नंबर है। नन ऑफ दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वाई, क्योंकि चेक कर लो जो फर्स्ट प्लेस डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट है, दैट इज 1, 3, 5, 7, ऑल आर ऑड, दैट्स वाई इट विल नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ नेक्स्ट वन, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, इट्स वेरी इजी। Number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। आपने क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है उनके सभी डिजिट्स को ऐड करना है, जो रिजल्ट मिलेगा चेक करना है कि क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो कंप्लीट नंबर है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 16701 है, तो आपने 16701 को ऐड कर लेना है। तो 1 + 6 + 7 + 0 + 1 ऐड करने पर कितना आया, 15, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। दैट्स वाई वी कैन से 16701 इज डिविजिबल बाय 3। नाउ नेक्स्ट वन इज 78421। 78421 को ऐड करिए, 8 + 7 15 + 4 19 and 19 + 2 21 + 1 22. So 22 is not divisible by 3, so this complete number will not be divisible by 3. Now come to divisibility of 4. 4 की डिविजिबिलिटी में आपने चेक करना है कि जो नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर राइट में इसकी जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं अगर वो 4 से डिवाइड होती हैं तो कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो 10th प्लेस डिजिट एंड 1st प्लेस डिजिट एंड 10th प्लेस डिजिट दोनों अगर डिवाइड होते हैं 4 से, तो एक दोनों को मिला के जो नंबर बन रहा है वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 48236, तो यहाँ पर 36 क्या है, एक्सट्रीम राइट डिजिट्स हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स ऑन इट्स एक्सट्रीम राइट, सो इट इज 36। और यू कैन से 1st प्लेस डिजिट एंड 10th प्लेस डिजिट दोनों को एक साथ, क्या ये 4 से डिवाइड होती हैं, यस, दिस इज डिविजिबल बाय 4 एग्जैक्टली, सो whole number can be divided by 4. Now next one 459106, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स क्या बनेंगे, एक्सट्रीम राइट पर 06, बट 06 is not divisible by 4. Okay, so complete number will not be divisible by 4. Now test of divisibility of 5, it's very easy. If unit place digit is 0 or 5, ठीक है, अगर यूनिट डिजिट कैसी हो, या तो 0 हो या 5 हो, तो नंबर क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। चेक करिए यहाँ पे, देखिए 0 है अगेन, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, तो ये जितने भी नंबर्स हैं इनकी यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 है या 5 है, इसलिए ये सभी नंबर्स क्या होंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे। वन मोर एग्जाम्पल वी आर हैविंग हियर 1643, unit place digit is 3, here we have 2 1 7, all these digit doesn't have 0 and 5 on their unit place digits, so these numbers are not divisible by 5. Now come to test of divisibility by 6, ठीक है, 6 के लिए आपने ध्यान रखना है 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बेटा, 2 and 3। तो हमने यहाँ पर 2 डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या नंबर 2 से डिवाइड है, अगर वो 2 से डिवाइड है तो क्या वो नंबर 3 से डिवाइड है, अगर वो नंबर दोनों से डिवाइड है तभी कंप्लीट नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अगर ऐसा होता है बेटा कि 2 से डिवाइड हो जाए 3 से नहीं हो रहा है तो भी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि 2 से नहीं हुआ 3 से हो गया डिवाइड तब भी नहीं होगा। कब होगा डिविजिबल, जबकि दोनों से डिविजिबिलिटी
ट्रू आए, दोनों से डिविजिबिलिटी ट्रू आए तभी ये हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, रीड द डेफिनेशन जस्ट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3, है ना, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो नंबर है 7 5 8 6 4, ठीक है। 2 से चेक करो, यूनिट प्लेस पे 4 है, यस है, तो क्या होगा, ये 2 से तो डिवाइड हो गया। 3 से क्या होगा, इन सब का सम करना पड़ेगा। तो 7 + 5 कितना हुआ, 12, 12 + 8 20, 20 + 6 26 + 4 30, 30 के 3 से डिवाइडेड है, यस इट इज डिवाइडेड बाय 3। सो 2 से भी डिविजिबिलिटी यस हो गई, 3 से भी डिविजिबिलिटी यस हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंप्लीट नंबर है ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर चेक हियर, 2 7 5 6 8, यूनिट प्लेस डिजिट 8 है तो 2 से तो डिविजिबिलिटी हो जाएगी। इन सब का सम किया तो कितना आया 28, बट 28 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके, दैट्स वाई द गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। पहले तो ये 3 से नहीं डिवाइड हुआ, जब 3 से नहीं डिवाइड हुआ तो क्या बोलोगे बाद में कि क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 7, बहुत इजी है। आपको क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसका ट्वाइस करना है और जो भी रेस्ट ऑफ नंबर है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। और जो रिजल्ट मिलेगा उसको चेक करना है कि क्या वो नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सपोज वी हैव 6 8 9 5 हेयर, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, यूनिट प्लेस का क्या करो, डबल कर दो, ट्वाइस कर दो। तो 5 का डबल कितना हुआ, 10 हुआ, और जो भी बाकी नंबर है उसमें से माइनस कर दो। 8 - 1 is 7, 6 7 9, ठीक है। अभी इतने बड़े नंबर को फिर से हमें चेक करना मुश्किल होगा क्योंकि 7 के डिविजिबिलिटी कर रहे हैं। सो जस्ट अगेन डू द ट्वाइस ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट का ट्वाइस करिए, कितना होगा, 9 का ट्वाइस कितना होगा बेटा 18, माइनस करिए 17 - 8 9 एंड 5 - 1 is 4। क्या 49 7 से डिवाइड होता है, यस, ठीक है, 7 7 टाइम्स 49। इसका मतलब ये जो नंबर है 6 8 9 5 इट कैन बी डिवाइड बाय 7 और यू कैन से इट इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया ना, एक ही स्टेप में आपको समझाया हुआ है कि 6 7 9 आ गया है, वो डिविजिबल हो गया 7 से। आप उस स्टेप को रिपीट कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7 2 7, तो बेटा 7 का ट्वाइस कर दीजिए, कितना आएगा 14, माइनस कर लीजिए 12 - 4 is 8 एंड 6 - 1 is 5 58। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 7 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, कंप्लीट नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, है ना, तो 4 में तो हमने 2 डिजिट्स लिया था, एक्सट्रीम राइट 2 डिजिट्स, बट जब 8 की आप डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो एक्सट्रीम राइट 3 डिजिट्स आपको लेना होगा, ठीक है। सो जैसे नंबर है 653104, देन यू विल टेक 104 एंड यू विल डिवाइड विद 8। सो 8 1s are 8 एंड 8 3s are 24। सो वी आर गेटिंग हेयर 13, है ना, मीन्स कि एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसकी लास्ट 3 डिजिट 104 है विच इज डिविजिबल बाय 8, सो कंप्लीट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 8, राइट। नेक्स्ट वन इज 164, 164 जो है 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं ये चेक करना है। 8 2 जा 16, ठीक है, 4 रिमाइंडर है यहाँ पर, ठीक है। सिंस लास्ट 3 डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 8, सो कंप्लीट नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 8. Test of divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. बिल्कुल 3 की तरह डिविजिबिलिटी होती है। 3 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या किया था, सभी डिजिट्स का सम किया था और चेक किया था कि क्या जो सम आया है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ऐसा था तो हमने कहा था कि ठीक है कि नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बट
इन केस ऑफ 9 सेम आपने करना है, सभी नंबर्स की जो जितनी भी डिजिट्स हैं उन सभी को सम करना है, ऐड करना है, जो रिजल्ट मिलेगा चेक करना है क्या वो 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा जो सम, तो हम कह देंगे कि जो कंप्लीट नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। सो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर देखो इन सब का हमने डिजिट्स का सम किया, देन वी विल गेट हियर 27, सो विच इज डिविजिबल बाय 9, सो नंबर कैन बी डिवाइड बाय 9 ओनली। हियर 5 6 3 2 1 0 4, इन सबको ऐड करने पर क्या मिला 21, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 9। नाउ 10, ईजीएस्ट डिविजिबिलिटी 10। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, यूनिट प्लेस डिजिट को चेक करना है, वहां पर 0 है तो नंबर डिवाइड होगा 10 से, 0 नहीं है तो नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, सो इन सभी डिजिट्स में आप चेक कर सकते हो, 0 है यूनिट डिजिट प्लेस पर तो जो नंबर है वो 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, इन सब में 0 नहीं है तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हो जाएगा। देखिए, अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं किस किस का, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ठीक है, डिफरेंस फाइंड करना है किसका, जितनी भी हमारी ऑड प्लेसेस डिजिट है उनका सम करोगे, जितनी भी हमारी इवन प्लेसेस डिजिट्स हैं उनका सम करोगे और उनका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। अगर वो डिफरेंस या तो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए, ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 की टेबल में आता हो। आप ये भी कह सकते हो कि जो 11 से डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे नंबर है यहाँ पर 7 5 4 3 8। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें हम ये कैसे पता करें कि कौन सी इवन प्लेस डिजिट है और कौन सी ऑड प्लेस डिजिट है। आप किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हो, आप लेफ्ट से भी स्टार्ट करते हो, आप राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जो फर्स्ट प्लेस है 1 2 3, इस तरीके से मार्किंग कर लेना बेटा। 4 5, अब आपको पता है इवन नंबर्स कौन से हैं और ऑड प्लेसेस कौन से हैं, तो जो मैं पहले ऑड वालों को मार्क कर दे रही हूँ। देखो 1 प्लेस, 3rd प्लेस, 5th प्लेस, दीज ऑल आर ऑड डिजिट प्लेसेस। करेक्ट, तो ऑड प्लेसेस पर हमारे पास देखो कौन कौन से डिजिट्स आ गए, 8 आया, 4 आया एंड 7 आया, इन सबको ऐड करने पर 19 मिला। ठीक है, ऐसे ही जो इवन प्लेसेस डिजिट्स हैं वो कौन कौन से, 3 एंड 5, कितना आया, 8 आया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 19 माइनस 8 कितना आया, 11। 11 क्या 11 से डिवाइड होता है, यस, सो दिस नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 11 ओनली। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और है। 4 9 7 3 6 5, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डू द मार्किंग, है ना, चेक कर लेते हैं ऑड प्लेसेस डिजिट कौन सी हैं, कुछ ऐसे मार्क कर लेना है आपने। तो 9 + 3 + 5 कितना बना, 17। नाउ 6 + 7 + 4, तो ये भी कितना बना, 17। 17 माइनस 17 कितना हुआ, 0। 0 इज डिविजिबल बाय 11। हम बोल चुके हैं पहले ही कि अगर डिफरेंस हम फाइंड करते हैं और सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट का, अगर वो 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल हो तो नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। एक केस और दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या है कि 6 2 3 4 1 1। चलिए ऑड प्लेसेस डिजिट का सम निकाल लेते हैं। 4 + 1 5 + 2 7, 6 + 3 9, 9 + 4 कुछ गलत हुआ है क्या, 1 + 4 + 2 7, करेक्ट है। हाँ जी, देखो यहाँ पर अब ये बनेगा 1 के साथ में 3 को ऐड करना है और 6 को, तो 6 + 3 9 + 1 10। ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 3। ठीक है, अगर देखो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर ऑड प्लेसेस का जो सम रिजल्ट है ना, वो कम है और इवन प्लेसेस का जो सम है वो ज़्यादा है, तो आप उल्टा करके इसको माइनस कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे जनरली हम अभी तक क्या कर रहे थे, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो सम ऑफ इवन प्लेसेस है वो कितना है, 10 है,
ये वाला 7 है तो ये कम है तो नेगेटिव में जाएगा। फिर अभी आपको नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया गया है, तो अभी आप क्या करोगे, उल्टा माइनस कर दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 10 - 7 आप करोगे, जो कि कितना होगा 3। 3 ना तो 11 का मल्टीपल है ना, और 0 तो है ही नहीं। सो ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अच्छा लगता है वीडियो, सही लगता है, समझ आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। एंड इसका जो एक्सरसाइज पार्ट है वो मैं अलग वीडियो बनाकर उसमें अपलोड करूँगी। थैंक यू।